और बात अब मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि पूरा उत्तर पूर्वी भारत, देश का अधिकांश हिस्सा ठंड की चपेट में है। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। दृश्यता कम होने से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया है। इसके अलावा चिल्लई कलां के 40 दिन का समय खत्म होने से पहले मौसम विभाग ने आज और 1 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर और आसपास के कई इलाकों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना भी है। इसके अलावा नए साल से पहले और 1 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और वहीं दिल्ली में पड़ रहे घने कोहरे के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस प्रभावित हैं। एयरपोर्ट पर अभी कैट 3 प्रोटोकॉल के तहत विमानों का परिचालन किया जा रहा है। इस प्रोटोकॉल के चलते कुछ विमानों में देरी से उड़ान संभव बताई जा रही है। वहीं कई उड़ानें रद्द भी हो रही हैं। एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी GMR ने यात्रियों के से घर से पहले अगर आप निकल रहे हैं तो विमानों की स्थिति जांचें और एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। तो यात्रियों को कैट 3 प्रोटोकॉल क्योंकि लागू है, अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपकी फ्लाइट है, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो एयरपोर्ट अधिकारी हैं या फिर फ्लाइट का जो टाइमिंग है उसको एक बार रीचेक कर अपने घर से निकले, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि फ्लाइट्स लगातार डिले चल रही हैं और कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी की वजह से रद्द भी की जा रही हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की, आनंद विहार, इंडिया गेट सर्किल की, मयूर विहार की, ITO क्षेत्र की और इसके साथ साथ एम्स की। ये तस्वीरें देखिए जहां पर ठंड में लोग नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी कम है, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये अल सुबह और देर रात की अगर बात करें तो विजिबिलिटी कम होती है, घना कोहरा छाया रहता है और उसी समय की दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी तरह की जो दिक्कतें हैं उसका सामना करते हुए मुझे भी आना पड़ा, आपको भी सुबह आना पड़ा होगा। जिस तरह से विजिबिलिटी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी चालकों को चलाने में, इसलिए आपसे लगातार ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया करके उसकी स्पीड को बिल्कुल धीमा रखें। पार्किंग लाइट ऑन कर गाड़ी चलाना इस तरह के मौसम में फीजिबल माना जाता है, तो कुछ बातों का ख्याल रखें अगर आप घर से सुबह निकल रहे हैं किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से मोहन शुक्ला जुड़ रहे हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले अंकित का रुख करते हैं। अंकित, खास तौर पर अगर हम देखें तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में रेलवे ने किस तरह के प्रोविजंस किए हैं खास तौर पर रेल यात्रियों के लिए, ताकि उन्हें समय पर पता चल पाए कि कौन सी ट्रेनें जो हैं वो रद्द की गई हैं और कौन सी ट्रेनें जो हैं वो डिले चल रही हैं अपने टाइम से? साफ तौर पर क्योंकि दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जहां इस वक्त कोहरे की वजह से यातायात या यूं कहूं सड़क यातायात प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे से लेकर के हवाई यातायात ये सब प्रभावित है। मैं जरा एक बार आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैम, जो साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहाँ पर साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं जो डिले चल रही हैं। प्रीमियम गाड़ियाँ भी इस वक्त डिले चल रही हैं। जो रेलवे है वो ये कोशिश कर रहा है कि तमाम जो यात्री हैं उनको सुख सुविधाओं में कमी ना हो, इसीलिए भोजन की जो समस्या है या यूं कहें कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है, लाइव मॉनिटरिंग है, वो तक की जा रही है, जिससे तमाम जो स्थिति है उस पर उसको कर्टेल किया जा सके। लेकिन जो स्थिति है
वो आप सड़कों पर चल रहे हैं तो विजिबिलिटी आज, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 100 से 200 मीटर से भी ज़्यादा कम हो गई है। और ऐसे में लोगों को खासा दिल्ली एनसीआर समेत जो लोग आवागमन कर रहे हैं, यातायात में इस समय है, उनके लिए खासा परेशानियों का सबब बना हुआ है। और आज क्योंकि राजधानी में वर्किंग डे है, कई जगहों पर कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं वो भी चल रही हैं, तो ऐसे में सड़कों पर यातायात और ज़्यादा बढ़ जाएगा। न केवल इतना बल्कि रेलवे की अगर बात करें तो इससे खासा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है, क्योंकि कई घंटों का भी इंतजार करना पड़ रहा है। जब प्रीमियम ट्रेनों का यह हाल है तो आप सोच सकते हैं कि जो साधारण ट्रेनें हैं वो इस समय कितना डिले चल रही होंगी, क्योंकि 1 घंटे से लेकर के कई घंटों की देरी देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश रेलवे ये कर रहा है लगातार कि वो इस स्थिति से जल्द निकल सके और जो ट्रेनें हैं उन्हें टाइम पर चलाया जा सके। कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जब जो ट्रेनें हैं वो जब डिले चल रही होती है तो कुछ जो नई ट्रेनें हैं उन्हें उतारा जाता है, जिससे कि उन समय की जो स्थिति है उसको काबू में किया जा सके। अब जरा मैं एक बार आपको कहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन पीयूष है, जरा एक बार उस तरफ की स्थिति दिखाएं और दिखाएं आपको कि क्या कोहरा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और पूरी तस्वीरें जो हैं वो आप और आपके जरिए दर्शक हमारे इस कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं, जहां पर यात्रियों को घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है। और न केवल इतना बल्कि विजिबिलिटी बहुत कम होती चली जा रही है। और ये रेलवे स्थिति ही नहीं है, सिर्फ रेलवे का ही नहीं है, हवाई यातायात भी कुछ इसी तरीके से प्रभावित है। और यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्थमा और दमा के मरीजों के लिए तो खासतौर पर एडवाइजरी भी एक तरीके से कहे तो डॉक्टर्स लगातार दे रहे हैं कि वो जब निकले तो मास्क लगाकर निकले और कोशिश करें कि घर में ही रहें। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर निकल भी रहे हैं तो वो भी बड़ी सावधानी के साथ निकलें और अपनी और अपनों के स्वास्थ्य का खासा बिल्कुल अंकित, रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात का भी अपडेट हम अपने संवाददाता से ले लेते हैं। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये जो समय है 2025 का जाता हुआ दिन और 2026 की अगवानी, ऐसे समय में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्यटक जो हैं वो आवागमन बढ़ाते हैं, इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, मौसम का लुत्फ लेने के लिए। लेकिन ऐसे में जो कोहरे की मार है, कोहरे की चपेट में जो उत्तर भारत नजर आ रहा है, तो एयरपोर्ट की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उड्डयन मंत्रालय ने किस तरह की एडवाइजरी जारी की है, एयरपोर्ट पर किस तरह से आप लोगों का, यात्रियों का आवागमन देख पा रहे हैं और किस तरह से उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए प्रबंध किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि एयरपोर्ट की तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जाते हुए साल में लोग भी दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, लोग अपने अपने परिवार के तमाम लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। और इसकी बानगी इस तस्वीर से मिलती है कि जब एयरपोर्ट पहुंच रहा था तो उस वक्त डिपार्चर पर आप समझिए कि लंबी लंबी गाड़ी की लाइनें लगी थी, कतारें लगी हुई थी, और वहीं अराइवल पर आपको इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही थी। तो मतलब ये साफ संकेत है कि लोग बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट पर क्या एहतियातन इंतजाम किए गए हैं, उसके लिए सबसे पहले मंत्रालय की आपकी उस गाइडलाइन का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें साफ तौर पर कल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश दिया है, जिसमें यह कहा है कि यात्रियों की अगर फ्लाइट डिले होती है, कैंसिलेशन होता है, तो उनको आपको रिफंड करना पड़ेगा। अगर रीबुकिंग का ऑप्शन है, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप री बुकिंग करके देंगे। इसके अलावा आपको लेट लतीफी होने पर रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा और साथ ही खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। यानी कि एयरलाइंस को सख्त हिदायत दे दी गई है कि जो इंडिगो के मामले में हुआ था, जो इस महीने जो हुआ है, वो ऐसा नहीं चलेगा। और ये आप समझिए कि महज इंडिगो की बात हो, चाहे वो एयर इंडिया की बात हो, चाहे वो दूसरी फ्लाइट्स की बात हो, सभी के लिए साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जीएमआर की तरफ से, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों से भी ये कहा गया है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको अपनी एयरलाइन से, अपनी एयरलाइंस कंपनियों से सबसे पहले ये मालूमात हासिल करनी पड़ेगी कि आपकी फ्लाइट कितनी डिले चल रही है, फ्लाइट क्या कैंसिल तो नहीं हुई है। और ये सारी चीजें, इसकी पुख्ता जानकारी, पुख्ता मालूमात हासिल करने के बाद ही आप घर से बाहर निकलिए। क्योंकि आपको पता है कि लोग शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कुछ लोग तमाम अलग अलग जगहों पर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। 30 से 35 घंटे में लोग अगर सड़क माध्यम से जा रहे हैं तो उनको इंतजार करना पड़ रहा है शिमला पहुंचने के लिए। तो आप समझिए कि चाहे वो रेल यातायात हो, हवाई मार्ग हो, चाहे वो सड़क यातायात हो, हर तरफ ऐसे ही जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। विजिबिलिटी आपको पता है, जिस समय मैं यहां दिल्ली पहुंच रहा था तो नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी ज्यादा कम थी। यही हालत कमोबेश आप समझिए सफदरजंग, पालम, द्वारिका, मुंडका, बवाना, नरेला, आउटर या इधर जो भी दिल्ली में आप जाएंगे आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पिछले कई दिनों में आप देखिए लगभग ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन 100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल ना हुई हो, कई 100 फ्लाइटें डाइवर्ट ना हुई हो, ट्रेनों की रफ्तार थमी ना हो, लोगों की रफ्तार थमी ना हो।
हो। और कोहरे ने अपनी ये जो गति है वो बढ़ाकर ये दिखा दिया है कि हवा की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में आपको डेंस फॉग देखने के लिए मिल रहा है, जो ये बता रहा है, जो ये समझा रहा है, जो ये जता रहा है कि ये सर्दी अपने शवाब पर है, सर्दी का सितम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। बिल्कुल, और उम्मीद है सूर्य भगवान से कि वो अपनी किरणों की रोशनी जल्द बिखेरे, ताकि जो लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हवाई यातायात का, चाहे सड़क से, तो उनकी यात्रा मंगलमय और सुखद हो। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित आपका भी और साथ ही साथ अंकित आपका भी, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।